बस तो जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। तो जेफरी एप्स्टीन का फाइल फिर से रिलीज हुआ है और उसमें हमारे माननीय मोदी जी का भी नाम आ चुका है कि वो भी मोदी जी का भी नाम आ हाँ, गया। मोदी जी का अरे नाम मोदी जी का, हाँ, एकदम। अरे पहले तो हम दूसरे का सुन रहे थे, मोदी जी डोनाल्ड भी आ ट्रंप गया। का, मोदी जी भी आ गए। अरे यार बहुत गजब हो गया, बहुत गजब, बहुत बड़ा गजब हुआ भाई, बहुत बड़ा नेताजी। आगे आगे सुनाइए, आगे सुनाइए। आगे आगे बात यही है, पहले तो मैं आपको बता देता हूँ नेताजी, आप तो जानते ही, आम जनता को भी जानना चाहिए कि जेफरी एप्स्टीन होता क्या है। जेफरी एप्स्टीन एक ऐसा आदमी था, समझे ना, यूएस में मतलब अमेरिका में सेक्स रैकेट चला था। वहां पर 14 साल से लेकर सेक्स रैकेट चला था। सेक्स रैकेट? हाँ, सेक्स रैकेट। अरे सर, सेक्स रैकेट क्या होता है? बिहार का जनता क्या जाने? हम बता रहे, वहाँ पर 14 साल से लेकर के 18 साल की नाबालिगों के साथ यौन शोषण किया। अरे हाँ, यही हो रहा था। इस चीज में ये गिनती आ गए, मोदी चीज में मोदी जी का भी नाम ये रिवील करने वाले। दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है इस देश का कि रेफ्रिजरेशन में इनका नाम आ गया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का। अब बताइए आम जनता, आप लोग उन पर कितना विश्वास करते हैं? कितना विश्वास करते हैं? आगे आप बताइए। जिसको लोग संत मानते थे वो बहुत सारे छुपे रुस्तम संत ही नहीं, महासंत मानते हैं, और उनको हर लोग का आका मानते हैं। आका के बारे में सुनिए क्या हमारे सर बता रहे हैं, वो आका के बारे में सुन लीजिए। हमारे बिहार की जनता, हमारे देश की जनता, सुनिए, सुनाइए जनता को। तो उसी में इनका नाम आ गया है कि यौन शोषण ये भी किया करते थे, वहाँ जा किया करते थे। हाँ, किया करते थे। इसका क्या प्रूफ आप दे सकते हैं? क्या प्रूफ है? वही एप्स्टीन फाइल रिलीज हुआ है, जिसमें मोदी जी का हम बता रहे हैं, एप्स्टीन फाइल एकदम सोशल मीडिया पे पूरा छिड़िया। आप जाइए, निकाल लीजिए, ठीक ना। और हमारे राहुल गांधी जो अपोजिशन के लीडर है, वो अपने ट्विटर पर वो एप्स्टीन फाइल का राहुल गांधी जी, राहुल गांधी वो ट्वीट किए हैं, एकदम स्क्रीनशॉट के साथ कि ये लो तुम्हारा मोदी भी। धन्यवाद देते हैं राहुल गांधी जी को। राहुल गांधी जी, आपने जो किए हैं इस देश में ऐसा कोई करने वाला व्यक्ति नहीं था, जो एविडेंस के साथ आपने आम जनता के बीच रखे हैं। हम जानते हैं सर देखिए, इसके लेकर के हमारे केंद्र सरकार द्वारा ये सफाई दी गई है। अच्छा, समझे ना, कि ये बेबुनियाद बातें हैं। अरे बेबुनियाद बातें तो करेंगे ही ना। मान लिए जिसको प्रूफ मिल गया या जिसका इमेज पे पड़ रहा है, वो तो करेगा ही बेबुनियादी बातें। उसका तो इमेज जाएगा। ये बात सही है, सही है, बात 100% सही है। जेफरी एप्स्टीन के फाइल में जितनों का भी नाम आया है, समझे ना, कोई गलत नहीं है। वो जो है, अगर किसी नेता का नाम आया है, तो वो किस स्तर का नेता है, किस विभाग का नेता है वो? देखिए, उसमें हमारे डोनाल्ड ट्रंप जी हुए, समझे ना, यूएस के प्रेसिडेंट है, उनका भी नाम आया। अरे उनका भी नाम आया तो आश्चर्य की बात है भाई, आश्चर्य की बात है। तो यही हम कहना चाह रहे हैं कि आम जनता से पैसा लेकर के आम जनता की पैसा पे किस तरह अय्याशी की जा रही है, यहाँ पर अय्याशी की जा रही है। वही हम आपको बताना चाहते हैं। सरकार कर रही है देश का राज का पूरा देश की जनता, सभी नेता का कर रहा, सभी नेता कर ही रहे। देखिए, ये कैसे प्रूफ कर सकते हैं? जितना भी बीजेपी के नेता है, एकदम इंडिया में ही देख लीजिए, रेप का तो एकदम लाइन लगैले। उसमें तो सबसे ज्यादा आ रहा है बीजेपी का नेता आ रहा है, गिनती भी आ रहा है, गिनती लोग करा रहा है। ये सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, एकदम ये तो सब लोग जान रहा है, लेकिन इस आवाज को कहाँ जनता उठा रही है? मतलब हम कहना यही चाहते हैं कि जो नेता का बजट ढीला है, वो हमारे भारत देश में ही यौन शोषण का, जिनका बजट टाइट है वो विदेश में जाकर के यौन शोषण। ऐसा बात है, ऐसा ही बात है जिसको अरे वो अपना स्तर से कोई नहीं बचा है, जिसका जितना क्षमता है वो उतना अयासी करते हैं। जिसको जितना क्षमता है, बताइए, कोई बिहार में अयासी कर रहा है तो कोई विदेश में जाके कर रहा है। तो विदेश में जाने वाला कौन व्यक्ति हो सकता है जो विदेश लेवल का होगा? तो विदेश लेवल के गादुओं का नाम बताइए, वैसे कौन व्यक्ति है? अपने इंडिया से, समझे, नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है, और बहुत बड़े बिजनेस क्लास के जो लोग हैं वो भी जाया, जो यानी कि जो अनिल अंबानी के जैसे जो लोग होंगे। क्या देखिए, अनिल अंबानी, उनको पर्सनली नहीं बता रहा हूँ, उनके लेवल में जो लोग होंगे वो लोग जाना चाहते होंगे या जाते भी होंगे।
देखिए यौन शोषण ये सब हम बुरा चीज नहीं मानते हैं। सबका अपना लिमिट होना चाहिए। लेकिन ये जो भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए समझे ना 2016 में वो देश की प्रधानमंत्री थे, उस टाइम वो वहाँ गए एप्स्टीन के यहाँ सेक्स रैकेट में गए, इसका अकाउंट के साथ जो हमारा कांग्रेस इस बात को एकदम एविडेंस के साथ रखा, पूरा सबूत के साथ सोशल मीडिया पे परोस दिया। समझे, इस पर कोई कारोबार नहीं हुआ, कोई कारोबार, इस पर एक्शन नहीं लिया गया, कोई कुछ नहीं कर सकता है। देखिए अरे नहीं, एक्शन लेने का एक ही रीजन है, एक ही कारण है कि सरकार उनका है, सरकार में रह के वो मालिक बन रहे हैं, और सारा पुलिस प्रशासन हमको तो यहाँ भी लग रहा है कि वो अपने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की अपने मुट्ठी में रखे हुए। हमारा जो अपना कथन है, अगर गलती होगा तो हम आप लोग से पूछना चाहेंगे कि इस बात को सपोर्ट आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन मेरा कहना है, हमको तो लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को मुट्ठी में रखे हुआ देश का प्रधानमंत्री रखा हुआ, सब मिल गया, तभी तो आवाज नहीं उठा रही है, तभी तो आवाज नहीं उठा रही है। और एक बात जान लीजिए नेताजी, सभी लोग बिके हुए नहीं रहते, ठीक ना। सुप्रीम कोर्ट के एक जज है जो रिटायर्ड जज है, वो बोले हैं कि ना राहुल गांधी ना नरेंद्र मोदी, ठीक ना, कोई भी इस देश के लिए ठीक आदमी नहीं है, सब अपना अपना समेट रहा है। इस देश की जनता को जागना चाहिए और इस सब को खदेड़ के देश से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को तो मैं सैल्यूट करता हूँ, दिल से सैल्यूट करता हूँ कि आप आवाज को उठाइए और आपका जनता और आपके साथ हम सभी जितने हैं सर लोग सब आपके साथ रहेंगे, और आप लोग इस पर पूरा ताकत लगाइए, हम लोग साथ में हैं, आगे जानते हैं सर से। आगे की जो बात है नेताजी, ठीक ना, वो जो है हमारे रिटायर सुप्रीम कोर्ट के जज, कोई आम आदमी तो है, आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और रिटायर हैं, इसके बावजूद भी वो ताकत अपना लगा रहे हैं, ताकत विचार किए हैं, सरकार के खिलाफ बोलने का हिम्मत की है। लेकिन अभी जो वर्तमान में जो जज साहब है, उनका कोई कथन अभी तक नहीं है, उनका कोई कथन नहीं, कोई कुछ नहीं बोले अभी तक। देखिए ये अभी सत्ताधारी है, समझे ना, सत्ताधारी के हाथ में इनको अभी मिल रहा होगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है, इनको अभी मिल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम कुछ बोलते हैं तो हम भी घेरा में आ सकते हैं, या हमको कुर्सी चला जाएगा, जज साहब कुर्सी चला जाएगा। जज साहब का कुर्सी प्रधानमंत्री के ही मुट्ठी में है, गोद में है। सुप्रीम कोर्ट के जज में इतना पावर होता है, वो तो अपने आप में है, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम सबको न्याय दिलाते हैं। वो चाहे तो प्रधानमंत्री को भी कटघरे में खड़ा कर सकते, लेकिन 1972 में सोनिया गांधी प्रधानमंत्री थी और कटघरे में इलाहाबाद के हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं, इलाहाबाद के हाई कोर्ट में खड़ा किया गया। अच्छा, खड़ा किया गया। लेकिन आज हमारा लोकतंत्र इतना मर चुका है कि इतना बड़ा बड़ा कांड एक्सपोज होने के बाद भी उन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा। आप सोच रहे हैं कि देश हमारे बाबूजी का है, कोई हमारे कुछ नहीं उखाड़ सकता है। हमको तो लग रहा है कि जज साहब को, हाई कोर्ट को या सुप्रीम कोर्ट बोलिए, जज साहब को भी लग रहा है कि हम भी कुछ हिल डोल करेंगे तो पूरे हिला डोला देंगे, ऐसा लग रहा है। पूरा हिला डोला दिया जाएगा, जो भी भ्रष्टाचार के खिलाफ जाएगा उनको तो हिला डोला दिया जाएगा। ये मानते हैं, हम इस बात को मानते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ, आदरणीय प्रधानमंत्री के खिलाफ जो आवाज उठाते हैं, जायज उसको जेल में धकेल दिया जाता है। नेताजी अभी आप बोले आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इतना कुछ जानने के बाद भी आप उन्हें आदरणीय बोल सकते हैं? नहीं, उनको हम सैल्यूट भी करते हैं। सैल्यूट इसलिए करते हैं कि दिल में मेरा जो आग लगा है, इस आग को हम लगाते हैं, उनको दिल में आग लगे। इतना कुकर्मी होने के बावजूद भी मैं सैल्यूट करता हूं, इसलिए कि वो अपना दिशा को बदल दे। अगर उनमें तन को बुद्धि विवेक होगा, या जो कुकर्म है या जो तिकरमबाजी है, इस पर वो कामाउंड करे। मैं इसलिए उनको आदरणीय लगाया। एक बात बोलिए, कुत्ता का दुम कोई सीधा हो सकता है? उसमें 2.5 कुंटल भी तेल लगा दीजिए तब भी नहीं। तो फिर आपको क्या लगता है कि मोदी जी का ये दुम सीधा होगा? अगर नहीं होगा तो मैं उनको इसलिए मैं मौका दे रहा हूँ, समय दे रहा हूँ, ताकि हो सकता है मनुष्य में सब गुण से आगर होता है, मनुष्य में सब गुण का आदर होता है। अच्छा एक बात बताइए नेताजी, ठीक ना, इतना कुछ जानने के बाद अभी भी आप मोदी जी के मतलब भक्त बने हुए हैं? नहीं, भक्त नहीं है। देखिए भक्त नहीं, आप बोले हमने ये कहा, अगर कोई गलत है तो उसको गलत बोलिएगा तो और गलती बढ़ते चला जाता है। तो क्या
ये नरेंद्र मोदी यहाँ का राजा है जो हम भगवान से विनती करें कि वो सुधर जाए। अरे वो लोकतंत्र का प्रधानमंत्री, उसको हटाइए। आप हटाने की मांग ना करके उसको सुधारने की मांग कर रहे हैं, ये गलत बात है नेताजी। मैं मानता हूँ इस बात को। मैं इसलिए बोला हूँ ताकि अपने जीवन काल में या अपने सत्ता काल में कुछ तो इस देश के लिए सोचे। जो जितना गवाया है, जहां गवाया है वहां से लाके इस राज्य के लिए, इस देश के लिए कुछ करे। जो उसका जो किया हुआ अपराध है, उसका जो किया हुआ पाप का धन है या पाप है, वो कुछ तो प्रायश्चित वो करेंगे ना। इसलिए तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। मानिए कल को हम नेताजी, ठीक ना, गए वहां पर, कहीं गए, 2 गोली मार दिए, समझे ना, उधर जाकर के 50 को गरीब में कम्बल बांट दिए, तो क्या उससे मेरा पाप धुल जाए? नहीं, भगवान के नजर में धुल जाएगा, लेकिन जो हमारा संविधान कहता है उसके नजर में क्या धुल जाएगा? नहीं धुलेगा। अरे रह गया बात, जो दाग लगता है, जो दाग लगता है वो लगता नहीं है, लेकिन उसको लोग प्रयास करता है कि कम से कम इसको कुछ देर तक रखे या कुछ दिन तक देखे। करता है कि नहीं करता है? और लोगों को समय, मौका, समय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो मैं इस ख्याल से बोला, आगे आप या आपका जनता या मेरा जनता जो निर्णय लेगी, मैं कबूलता हूँ, न कि सरकार को, न अपने बात। नहीं तो आपको नहीं लगता है कि इतना कुछ जानने के बाद मोदी जी को सत्ता से हटाने की, मतलब वो इस्तीफा दे, ऐसा कुछ प्रस्ताव जनता रखे उनके सामने? क्योंकि देखिए विपक्ष में रखने की उतनी हिम्मत नहीं। अरे जनता में तो मैंने सब कुछ रखा, जनता को तो मैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मान लिया, लेकिन जनता निर्णय लेगी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप उनका निष्कर्ष निकालिए, उन लोगों का जो लोग अत्याचारी है, भ्रष्टाचारी है, बेविचारी है। आप जनता सर्वोपरि है, जनता सर्वोपरि है। हमारा आपका काम है जनता के प्रति रखना। कि देखिए हमारे जो नेता है वो किस तरह से अय्याशी कर रहा है। हमारा आपका काम है रखना, और इसको जज करेगी जनता, लेकर के ऊपर जाएगी जनता, मांग करेगी, सारा जजमेंट सुनाएगी जनता, सारा जजमेंट जनता सुनाएगी। मैं तो दोनों बात रखा, मैं उनका सपोर्ट में और उनके आरोप में भी बात रखा, लेकिन जनता ने सब निर्णय लेगी। जनता सर्वोपरि है। मैं उनको पुनः निवेदन करता हूं कि आप इस पर विचार करें। ठीक है, देखिए हमारे जो भी जनता है, देखने वाले दर्शक है, वो इस बात पे जरूर विचार कीजिएगा कि क्या एक बालिका के साथ यौन शोषण करे, नाबालिका के साथ यौन शोषण करने वाले व्यक्ति को प्रधानमंत्री रहने देना चाहिए